हरिओम। हम लोग कुछ योगासन और प्राणायाम मुद्रा करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो आसन सीखेंगे वो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए विशेष लाभदायक है। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम लोग सिम गर्जन आसन करेंगे। सिम गर्जन आसन वज्रासन समूह का आसन है। इसके लिए हमें पहले वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन में आने के लिए हमें पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हमारी नितंब दोनों एड़ी पे आएगी और पाँव का अंगूठा एक साथ, दोनों हथेली हमारी थाइस पे, जांघों पर। यह वज्रासन की स्थिति है। अब सिंह गर्जन आसन के अभ्यास के लिए हमें अपने घुटना को थोड़ा सा फैलाना होगा। अपनी हथेली को दोनों घुटनों के बीच में रखते हैं। इस प्रकार से रखते हैं कि हमारी कलाई सामने की ओर हो और उंगलियां पीछे की तरफ। यह सिंह गर्जन आसन की प्रारंभिक स्थिति है। सिंह गर्जन आसन के अभ्यास के लिए हमें पहले लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते समय हमें मुंह खोल करके अपने जिह्वा को बाहर निकालना है और ऊपर अपने भूमध्य को देखना होता है। इसके साथ हम तेज गर्जन जैसी आवाज़ निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस अभ्यास को करें। दिखने में भी यह थोड़ा हास्यप्रद लगता है, लेकिन अभी हम लोग यह अभ्यास कर रहे हैं। अपने शरीर का भार आपके कलाई पे, अपने बॉडी को थोड़ा सा कर्व करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। टंग अंदर, आंखें बंद। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर। जिह्वा अंदर, आंखें बंद। एक बार और लंबी गहरी सांस अंदर। जिह्वा अंदर, आंखें बंद। और वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। घुटना एक साथ, आपकी हथेली जांघों पर, आंखें बंद। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर आँखों को खोल लें। जैसा कि आपने देखा, सिंह गर्जन आसन, इसमें हमें अपने जिह्वा को पूरी तरह से बाहर निकालना होता है। हम जितना कर सकते हैं। इसका प्रभाव हमारे वोकल कॉर्ड पे होता है और हमारे जीभ के मसल्स की भी पूरी स्ट्रेचिंग होती है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है। इससे हमारी आवाज़ साफ होती है और श्वसन संबंधी बीमारियों में भी यह बहुत प्रभावकारी है। इस प्रकार से यह सिंह गर्जन आसन का अभ्यास पूरा हुआ। जिन व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है, उन्हें यह अभ्यास विशेषज्ञ के साथ करना चाहिए, क्योंकि उनके गर्दन में प्रेशर हो सकता है और आराम से करना चाहिए। ये हुआ सिंह गर्जन आसन का अभ्यास। अब हम लोग काष्ठ तक्षण आसन
का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, कास्ट मतलब लकड़ी, तक्षण मीन्स काटना, तो लकड़ी को काटने जैसा आसन। इस आसन के लिए हम वज्रासन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आइडियल पोजीशन उकड़ू बैठ के करना है। उत्कट आसन में करते हैं। इसका प्रभाव भी हमारे वोकल कॉर्ड पर पड़ता है। आइए अब आसन करते हैं। इसके लिए हमें स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना होगा। उकड़ू बैठ जाएं, दोनों पैर के बल। आपके शरीर का भार आपके पंजों पे और आपकी हथेली, आपकी भुजा घुटना के अंदर। इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे और सामने देखेंगे। यह इस अभ्यास का प्रारंभिक स्थिति है। अब अभ्यास को शुरू करने के लिए आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और जब सांस छोड़ते हैं तो लकड़ी काटने जैसा कि आपने कभी देखा होगा किसी लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए, उसे एक झटके से नीचे लाएंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। इस अभ्यास को करते हैं। सांस लिया, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाए, सिर के ऊपर तक। हा! सांस छोड़ते हुए नीचे, जैसे आप अपने पूरे बल का प्रयोग करते हुए लकड़ी को काट रहे हैं। इसे 3 बार और करेंगे। इन 1 को एक बार बिना किसी विराम के। सांस लिया, धीरे धीरे ऊपर, अपने अंगूठा को देखिए। हा! हा! पूरी जोर के साथ एक साथ सांस छोड़ना है मुंह से। सांस लेंगे नाक से। हा! इस तरह से इस अभ्यास को 5 से 10 बार करेंगे। अभ्यास समाप्त हो जाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। आँखों को बंद रखेंगे 1 मिनट के लिए। 2-3 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए आपके चेस्ट में, आपके गले के अंदर, आपके शोल्डर जॉइंट्स पर, और आँखों को खोल लीजिए। यह था काष्ठ तक्षण का अभ्यास। जब हम श्वास छोड़ते हैं झटके के साथ, तो इसका प्रभाव हमारे ज्ञानेंद्रियों पर पड़ता है। ये हमारे वोकल कॉर्ड के लिए अच्छा है। और अनएक्सचेंज्ड गैस भी बाहर निकलती है। जो लंग्स में गैस जमा होती है वो बाहर निकल सकती है। इस तरह से यह अभ्यास हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत प्रभावकारी है। अस्थमा या साइनस की समस्या हो तो इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2 अभ्यास जो हमने किया, सिंह गर्जन आसन और काष्ठ तक्षण आसन, इससे हम अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भावनाएं दबी हुई होती है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने एंगर को। और अभ्यास के बाद हम बहुत हल्का महसूस करते हैं।
जब हम अभ्यास करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी चेस्ट से, हमारे हृदय से जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है वो रिलीज़ हो रही है। यह हमारे कंधों को भी बलिष्ठ बनाता है और यहाँ के अकड़न को दूर करता है। जिनको भी घुटने की शिकायत है या कमर दर्द की गंभीर शिकायत है, उनको उत्कट आसन में, स्क्वाटिंग पोस्चर्स में नहीं बैठना चाहिए। वो इस आसन को वज्रासन के स्थिति में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बैठी हुई हूँ, इसी स्थिति में अपने घुटना को फैलाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक किया, और जो लोग तेज़ी से आवाज़ नहीं निकाल सकते वो इसे मॉडिफाइड रूप में भी कर सकते हैं। उसका भी प्रभाव हमारे सेंस ऑर्गन्स पे होता है और हमारे लंग्स पे भी होता है। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, और फूंकते हुए एक फूंक निकालेंगे। सांस मुंह से निकालते हुए हथेली को धीरे धीरे नीचे। एक बार और सांस लिया, यह अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने काष्ठतक्षण आसन का अभ्यास किया। अब हम लोग प्राणायाम आसन का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में हमारे शरीर का भार हमारे सिर पर जाता है। हमारे सिर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और हमारे ज्ञानेंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिनको भी उच्च रक्तचाप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या जिनकी आँखों की मसल्स बहुत कमज़ोर हो, उनके लिए यह अभ्यास वर्जित है। महिलाएं भी अपने मासिक धर्म के दौरान इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जैसा कि हमने व्यक्त किया कि हमारे शरीर का भार हमारे सिर पर, सिर के ऊपरी भाग पर आता है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें एक तैयारी करनी होती है। आपके जो योगा करने के आसन हैं, मैट, आप उसे फोल्ड करेंगे। महिलाएं ध्यान रखेंगी कि उनके सिर पे किसी तरह का पिन या चुभने वाला कोई क्लिप ना हो, क्योंकि हमारा ये पोर्शन बहुत सॉफ्ट है, तो इसे हम हार्ड सरफेस पे नहीं रखते हैं। इस तरह से इस आसन की तैयारी हुई। इस अभ्यास के लिए हमें अपने हाथों से अपने टखना को पकड़ना होता है। हमारा थंब अंदर की ओर और ये 4 उंगली बाहर। हम अपने टखना को अपने हाथों से पकड़ते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, यह प्रारंभिक स्थिति है। अब हम लोग श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकते हैं और हमारे सिर का ऊपरी भाग फोल्डेड मैट पे आएगा। फिर श्वास लेंगे और हमारा हिप ऊपर, ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारी जांघ ज़मीन से
वर्टिकल हो, लंब हो। श्वास साधारण चलेगी, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। एक दो श्वास रुकने के बाद धीरे धीरे पहले अपने नितंब को, हिप्स को अपने हिल्स पे लाएंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे। एक दो श्वास तक इस स्थिति में रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। यह है प्राणायामासन का अभ्यास। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे सिर में शरीर का पूरा भार जाता है और रक्त संचार हमारे ऊपरी हिस्से में बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ज्ञानेंद्रियों के लिए, हमारे चेहरे के लिए और हमारे लंग्स के लिए बहुत उपयोगी है। यह इन्वर्टेड प्रैक्टिस होती है। इसमें हमारा शरीर थोड़ा उल्टे स्थिति में रहता है। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट में जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो रिलीज़ हो सकती है, तो इसकी वाइटैलिटी बढ़ती है। इस प्रकार से यह प्राणायामासन का अभ्यास हुआ। इस अभ्यास के बाद हमें एक स्ट्रेचिंग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यह उसका काउंटर पोज है। तो काउंटर पोज के रूप में हम लोग तार आसन का अभ्यास करेंगे। तार आसन के अभ्यास के लिए हमें खड़े होकर इस अभ्यास को करना है। और हम लोग अब तार आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, प्राणायामासन के बाद एज ए काउंटर पोज भी इसे किया जाता है। तार आसन के अभ्यास के लिए आपके पैर समानांतर होने चाहिए। आपके शरीर का भार दोनों पैरों पर एक समान रूप से व्यवस्थित। अपने शरीर को सिर से पांव तक बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अपनी चेतना को अपने श्वासों पर ले आएं। अब सामने किसी स्थिर बिंदु पर देखेंगे, एकटक। उस बिंदु पर देखते हुए हम लोग तारासन का अभ्यास करेंगे। इससे हमें संतुलन में सहयोग मिलता है। तारासन के अभ्यास के लिए अपने उंगलियों को फंसाकर सिर पर ले आएं और हथेली ऊपर की ओर। यह प्रारंभिक स्थिति है। श्वास लेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे और पाँव की उंगलियों पर आ जाएंगे। अपने शरीर को एक पूरा स्ट्रेच देना है। ये स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस है। आपके शरीर का भार आपके पाँव की उंगलियों पे। थोड़ी देर रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास लिया, धीरे धीरे स्ट्रेच किए। थोड़ी देर रुकेंगे, अपने स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। एब्डोमेन की स्ट्रेचिंग, मेरुदंड की स्ट्रेचिंग, आपके पैर के मांसपेशियों में इसकी स्ट्रेचिंग। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप दो छोर से अपने शरीर को पूरी तरह से खींच रहे हैं और अपने हाथों से ऊपर छत को छूने का प्रयास कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। हमारे साथ इस अभ्यास को 2 बार दोहराएंगे। ब्रीद इन, श्वास लिया, स्ट्रेच किया, थोड़ी देर रुके, श्वास छोड़ा, वापस नीचे। एक बार और श्वास लिया, स्ट्रेच किए। अपने मेरुदंड के स्ट्रेचिंग को, अपने भुजाओं को महसूस कीजिए।
आपके पूरे पीठ की मसल्स, श्वास छोड़ा धीरे धीरे नीचे। यह तारासन का अभ्यास हुआ। अपनी हथेली को शरीर के बगल में ले आएं। अपने पैर को रिलैक्स कर लीजिए। आँखों को बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। 1-2 लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और अपनी आँखों को खोल लें। तारासन का अभ्यास एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग, खिंचाव देता है हमारे मांसपेशियों में। हमारे पाँव की उंगलियों से लेके पूरे शरीर का खिंचाव होता है ऊपर तक। हमारे मेरुदंड को सुदृढ़ बनाता है। इससे हमारे अंदर ताजगी का प्रवाह होता है। जब हमें थोड़ा ढीलापन महसूस होता है, शरीर में अकड़न महसूस होता है, या बच्चों को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो अगर वो 1-2 बार तारासन का अभ्यास करेंगे तो उनके अंदर ताजगी आ जाएगी और उनकी नींद भाग जाएगी। इस प्रकार से तारासन का अभ्यास हुआ। अब हम लोग वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। यह बैलेंसिंग पोज है, संतुलन के आसन में आता है। इसे एक पाद प्राणायामासन भी बोलते हैं। इस आसन को करने के लिए भी हमारे शरीर का भार दोनों पैर पर एक समान रूप से व्यवस्थित, और जैसा कि यह संतुलन का आसन है, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरे अभ्यास के दौरान हमें सामने एक फिक्स्ड पोजीशन पे, एक मुख्य बिंदु पर अनवरत दृष्टि को रखना है। We have to gaze at a fixed point। एक फिक्स्ड पॉइंट पर अनवरत स्थिर रहेंगे, और यह फिक्स्ड पॉइंट हमारे आँखों के लेवल तक होगा और बहुत दूर नहीं होगा। अब अपने शरीर के भार को बाएं पांव पर व्यवस्थित करेंगे। दाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाहिना पंजा बाईं जांघ के अगेंस्ट रखेंगे, इनर थाइस में, और अपने आप को इस स्थिति में संतुलित करेंगे। अब हम अपने हाथों को फैलाएंगे। यदि आप इस स्थिति में संतुलित हों तो अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आएं। अपनी दृष्टि को फिक्स रखेंगे एक बिंदु पर, और धीरे धीरे अपनी हथेली को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ये वृक्षासन की अंतिम स्थिति है। आपकी दृष्टि एक पॉइंट पर स्थित। जब आपको अपने पोस्चर, इस आसन को रिलीज़ करना है तो धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएंगे। अपने हाथों की सहायता से अपने घुटने को रिलीज़ करेंगे और इसको आराम से ज़मीन पर रखेंगे। यह हमने बाएं पैर से किया। अब इसे हम दाहिने पैर से करेंगे। हमारे शरीर का भार हमारे दाहिने पैर पर व्यवस्थित। स्टेप 1। स्टेप 2, अपने घुटने को मोड़े और इसे अपने इनर थाइस के अगेंस्ट अपने पाँव के तलवे को रखेंगे। फिर यदि हम इस स्थिति में संतुलित हैं तो अपने हाथों को फैलाएंगे और प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे।
इस स्थिति में संतुलित होने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। वृक्षासन की स्थिति, ये फाइनल पोज है। सामने फिक्स पॉइंट पर देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर स्थिर है और हमारी दृष्टि एक पॉइंट पर केंद्रित है। ये एकाग्रता का आसन है। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर ज़्यादा पड़ता है, हमारे मस्तिष्क को संतुलित रखता है, हमारे डिस्ट्रैक्शन को कम करता है, कंसंट्रेशन मेमोरी को इम्प्रूव करता है। धीरे धीरे आप अपने हाथों को नीचे ला सकते हैं। इसको रिलीज़ करेंगे। अपने हाथों से बाएं टखने को पकड़ के धीरे से ज़मीन पर ले आएंगे। यह वृक्षासन पूरा हुआ। 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आँखों को खोल लें। जैसा कि आपने देखा, वृक्षासन का अभ्यास संतुलन का अभ्यास है। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर ज़्यादा होता है। यह हमारे व्यक्तित्व को भी संतुलित करता है। बच्चों के लिए अभ्यास बहुत उपयोगी है। हमारा कंसंट्रेशन मेमोरी इम्प्रूव होता है, हमारे टेंशन कम होते हैं और इस आसन का अभ्यास जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या है, जिनके पाँव में दर्द होती है और नसें फूल जाती है, इस वेरिकोज वेन की समस्या में इस आसन के अभ्यास को नहीं करना चाहिए। जिनके घुटने में बहुत दर्द रहता है, उनको भी यह अभ्यास विशेषज्ञ के परामर्श से करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा वृक्षासन का अभ्यास पूरा हुआ। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए बैठ जाएं। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया की अभ्यास है। इसे ब्रीदिंग टेक्निक भी समझा जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले हम लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। यह बैलेंसिंग प्राणायाम संतुलन के प्राणायाम में आता है। हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग को संतुलित करता है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। इस तरह से यह हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। जो भी स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उन सभी के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभदायक है। यह बेसिक प्रैक्टिस है। योग के अभ्यास में यह आधारभूत अभ्यास है। जो भी योग का अभ्यास करते हैं, उनको यह प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इसका प्रभाव न केवल हमारे इंद्रियों पर, हमारे श्वसन तंत्र पर और हमारे विचारों पर बहुत गहरा है, सूक्ष्म प्रभाव है। इसका प्रभाव हमें तुरंत नहीं दिखता। कुछ दिनों महीनों के अभ्यास के उपरांत इसके प्रभाव से हम अवगत हो पाते हैं। नाड़ी शोधन के अभ्यास के लिए हमें हाथों की एक मुद्रा को एडॉप्ट करना होता है। उस मुद्रा में हमारी पहली उंगली और मध्यमा हमारे भूमध्य पे होती है, आईब्रो सेंटर पे। थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर पाते हैं और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। इस प्रकार ये दोनों फिंगर नॉस्ट्रिल के ढक्कन की तरह
उपयोग में लाया जाता है। अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और हम आँखों को बंद कर सकते हैं और ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है। एक बार मैं समझा दूँ, जब इस प्राणायाम को करते हैं तो पहले लेफ़्ट से नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से लेते हैं और लेफ़्ट से छोड़ते हैं। श्वास लेने या छोड़ने के लिए जल्दीबाजी नहीं करते और बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाते हैं। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास की गति पर इस अभ्यास को किया जाता है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है इस अभ्यास के लिए, जब हम श्वास लेते हैं तो उसकी मानसिक गिनती गिनते हैं। जितनी देर तक हम श्वास लेते हैं उतनी ही देर तक हमें श्वास छोड़ना है। एक रेशियो मेंटेन करते हैं, निश्चित अनुपात में 1:1 इस रेशियो में इस अभ्यास को करते हैं। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य है जितनी देर श्वास लेंगे उतनी देर ही श्वास छोड़ेंगे। इसको कम से कम 10 बार करेंगे, 10 श्वास तक इस अभ्यास को करेंगे। इस मुद्रा को अपना लें। दोनों दाहिने हाथ की 2 उंगलियां भूमध्य पे, अंगूठा से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ़्ट से सांस लेंगे। 1 2 3 4 5, लेफ़्ट को बंद किया, राइट से छोड़ा। 1 2 3 4 5। अब राइट से लेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ़्ट से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। फिर लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा। एक बार और लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ़्ट से छोड़ा। अब अपनी हथेली को घुटनों पे ले आएं, आंखें बंद। अभी आपने यह जो अभ्यास किया इसका आपके भूमध्य पर और आपके श्वसन पर क्या प्रभाव है उसे महसूस कीजिए। थोड़ी देर स्थिर पूर्वक बैठेंगे। अब आँखों को खोल लें। ये हुआ नाड़ी शोधन का अभ्यास। अब हम लोग अगला प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि आप नाम से अवगत हो रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम में भंवरे की गुंजन जैसी वाइब्रेशन निकालते हैं, ध्वनि तरंगे, और इसको अपने सिर के अंदर स्कल में महसूस करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हमारे मस्तिष्क को शांत करता है। यह हमारे नींद के लिए बहुत उपयोगी है और हमें बहुत सेंसिटिव बनाता है ध्वनि तरंगों के लिए। यह अभ्यास ENT के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे कानों के लिए यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है।
इस अभ्यास को करने के लिए हमें अपने कानों को बंद करना पड़ता है ताकि हम बाहर की आवाज़ नहीं सुनेंगे। इंडेक्स फिंगर से, इस उंगली से इसको दबा के कान को बंद करते हैं। फिर लंबी गहरी सांस लेते हैं। सांस छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन जैसी आवाज़ निकालेंगे। जितनी देर आवाज़ निकालेंगे आंखें बंद रहेगी और उस वाइब्रेशन को अपने स्कल के अंदर महसूस करेंगे। जो भी ध्वनि तरंगे, जो भी वाइब्रेशन होती है, आप अपने सिर के अंदर उसे महसूस करने का प्रयास कीजिएगा। इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें अपने जिह्वा को ऊपर तालू को टच करना होता है और हमारे दोनों दंत पंक्तियों के बीच में थोड़ी सी गैप होती है। इस तरह से एक सर्किट बनता है और जब हम श्वास छोड़ते हुए ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं तो यह हमारे शरीर के अंदर एक कंपन उत्पन्न करता है जो हमारे कान के लिए, हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए बहुत प्रभावकारी होता है। यह बहुत सूक्ष्म है। अभ्यास के दौरान हमें इसे महसूस करना चाहिए अपने स्कल के अंदर। इस अभ्यास से हमारे शरीर की हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, इन्हांस होती है। तो हम लोग अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। हम अपनी पहली उंगली से, इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को बंद करेंगे और हमारी केवनी बिल्कुल सीधी होगी कंधे के लेवल तक। इस पे जोर लगा के आँखों को भी बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए हम ध्वनि तरंग उत्पन्न करेंगे। धीरे धीरे आँखों को खोल लें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको ये सारी अभ्यास समझ आई होगी, आप इसे समझ पाए होंगे और इसे अपने दैनिक अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसी कामना के साथ धन्यवाद। हरि